चाची। हाँ बताओ। चाची आज नाश्ते में क्या बना रही हो? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने तो यहाँ 5 स्टार होटल खुलवा के रखा है, जो रोज नए नए तरीके के नाश्ता बनाऊंगी। आई बड़ी नाश्ता वाली। चाची बताओ ना, नाश्ते में क्या बना रही हो? वही बना रहे हैं जो रोज बनाते हैं। कहाँ से लाएंगे नया नया नाश्ता? वही आलू के पराठे दही के साथ। चाची यार, आप कितना बोरिंग नाश्ता बनाती हो डेली। आप थोड़ा कूल सा बना दिया करो प्लीज। अरे बेटा, तुम बच्चों का क्या है, तुम्हें तो बस बोलना होता है, हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है, पूरा घर भी संभालना पड़ता है। और तुम्हारा जो ये नाश्ता ना, सो कूल। इतना समय हमारे पास होता नहीं कि तुम्हारे लिए कूल नाश्ता बनाओ और बड़ों के लिए कुछ दूसरा बनाओ। अब वो लोग तो खाते नहीं ना ये वाला नाश्ता। अब 4 प्रकार का नाश्ता सुबह से कैसे कोई बनाएगा? इसलिए नाश्ते में वही बनता है जिसे सारे लोग खा ले। ये लो, फिर आपने बड़े बूढ़ों के लिए बनाया है नाश्ता, तो आप उन्हीं को खिला दो। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, बाय बाय। अरे नाश्ता करके जा बेटा, वरना बाद में तेरी मम्मी बोलेगी कि मेरी बेटी को नाश्ता नहीं दिया। चाची आप संभाले ना, मैं निकल रही हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कैंटीन में खा लूंगी। इस पिंकी के रंग आजकल कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे? अचानक से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गई है। लैंग्वेज तो देखो। चाची यार। लो भाई, अब चाची यार हो गई इनकी। देख रही हूँ अचानक से लिपस्टिक लगा के, बढ़िया बाल बांध के, कुछ ज्यादा ही सज धज के कॉलेज जाने लगी है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, ये तो भाभी को खुद देखना चाहिए। मुझे क्या लेना देना, वैसे भी किसी के चक्कर में पड़ने लायक नहीं है। लो भाभी, आप तो लेट हो गई। पिंकी अभी अभी गई, आज फिर से नाश्ता नहीं कर गई। भाई मुझे मत कहना, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वह चली गई। अरे छोटी क्या बताऊं, सोच रही थी मंदिर गई थी, समय से लौट आऊंगी, लेकिन आज तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। अब सावन का महीना जो चल रहा है, अब तेरा पूजा पाठ में तो मन नहीं लगता, तो तू इस बात को नहीं समझेगी। ठीक है छोटी, मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ, थक गई हूँ। ये सही है भाई, सुबह सुबह इतना काम होता है और ये जेठानी मंदिर चली जाती घंटी हिलाने। अब पूजा पाठ के मामले में तो इंसान बोल भी नहीं सकता, वरना ये हो जाएगा कि मैं पूजा पाठ करने के लिए भी घर में क्लेश कर रही हूँ। सुधा, तू अब तक सो रही है? अरे सुधा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, वो क्या है ना, आँख लग गई थी। कितना टाइम हो गया वैसे, खाना के लिए लेट हो गया होगा ना? चलो मिलकर बना लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, खाना तो मैंने बना दिया है, मैं तो खाने के लिए बुलाने आई थी। बच्चे भी आ गए स्कूल से। अरे भाभी, आपने अच्छा किया जो स्कूल से बच्चों को ले आई। नहीं, मुझे तो आज ऐसी कुंभकर्ण वाली नींद आ गई, क्या बताऊं आपको। ठीक है भाभी, आप चलो, मैं आती हूँ। बहुत दिन से हो गया बाहर नहीं गई, कुछ चटपटा तीखा खाने का मन चल रहा है। कुछ आइडिया सोच सुधा, जिससे बाहर भी जाने को मिल जाए और घर का नाश्ता भी बन जाए समय से। यस, आइडिया। भाभी सुनो जरा। हाँ क्या हुआ छोटी? अब कैसे झूठ बोलूं? छोटी तूने कुछ कहा? हाँ वो मैं कह रही थी, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। मेरी यही पास में फ्रेंड रहती है ना पारुल, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैं उसके घर जाती हूँ। अगर आप शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम कर लें तो मैं वहाँ होकर आऊँ। अरे छोटी जाना, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? अब तेरी सहेली, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे जाना ही चाहिए। अब आएगा मजा। सुधा, और बता कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, और तू बता कब कर रही है तू शादी? हमारी तो शादी हो गई, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। वैसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हम लोग। हाँ सही कह रही है तू। चल खाते हैं कुछ बैठकर। क्या देख रही है? चल बैठ। कहाँ देख रही है? अच्छा तू ये बता, तेरे साथ पिंकी भी आई है क्या रेस्टोरेंट? नहीं तो वो यहाँ क्यों आएगी, वो तो कॉलेज गई है। अच्छा सामने देख जरा, वो बैठी है क्या? मुझे धोखा लग रहा है। और बताओ कैसे हो? ये मेरी आंखें धोखा खा रही है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, ये तो पिंकी है।
लेकिन ये तो कॉलेज के लिए निकली थी, यहाँ क्या कर रही है? अरे कुछ तो दाल में काला है भाई। अब जल्दी से खा ले, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अरे चल देखते हैं ना, कौन लड़का आया है उसके बगल में बैठ गया है। किसके साथ घूम रही पता तो चलेगा। अरे तू चल यहाँ से, अब क्या करना है यहाँ पर बैठ के, हमें कोई मतलब नहीं वो किसी के साथ घूमे। एक पहली बात तो ये, मैं खुद झूठ बोलकर यहाँ आई हूँ, उसे रोकने का मतलब है कि अपनी पोल खोलना। वैसे मुझे क्या पड़ी है, वो किसी के साथ भी बैठे। अरे लड़की कहाँ जाती, कहाँ बैठती, कहाँ घूमती, ये तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। इसकी माँ को तो घंटी बजाने से फुर्सत नहीं है, उसे समझ में आता कहाँ है कि उसकी लड़की क्या कर रही है। और जब माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो भुगते बैठ के। चल अब जल्दी घर निकलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है चलो, वैसे भी तुम्हारे घर की फैमिली है, मैं क्या बोलूँ इसमें। जब मैं लव मैरिज करके इस घर में आई थी तो बहुत बुआ जी बोलती थी, बुआ जी और सासू माँ तो बहुत बोलती थी। सबसे पहले बुआ जी को फोन लगा के कहती हूँ, प्रणाम बुआ जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, और तुम सुनाओ, आज कैसे बुआ की याद आ गई? बुआ जी हमें तो आपकी हमेशा याद आती है, लेकिन क्या करें, आपको ही मुझसे बात करना पसंद नहीं है। जब मैं लव मैरिज करके आपके घर आई थी तो क्या कहा था आपने? आपकी लड़कियों के घर के ऐसे संस्कार नहीं, पता नहीं कैसे संस्कार थे जो मैंने लव मैरिज की। यही कहा था ना आपने? अरे ये तो पुरानी बातें, क्या तुम भी वही पुरानी बातों को लिए बैठी हो? बुआ जी कड़वी बात ना हमेशा के लिए गले में फंसी रहती है, उन्हें निकाल पाना इतना आसान काम नहीं होता। मैंने तो बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि मेरे माँ बाप ने चाहे जैसे संस्कार दिए हो, लेकिन आपके घर के संस्कार में तो कोई कमी नहीं है ना। फिर पिंकी ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिया? लगता है आप बेटियों को संस्कार देना भूल गए। सुधा, जुबान संभाल कर बात कर। तुम कहना क्या चाहती हो? पिंकी अभी छोटी बच्ची कमी नहीं है ना। फिर पिंकी ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिया? लगता है आप बेटियों को संस्कार देना भूल गए। सुधा, जुबान संभाल कर बात कर। तुम कहना क्या चाहती हो? पिंकी अभी छोटी बच्ची है। अरे अभी तो उसका इसी साल एडमिशन हुआ है कॉलेज में। ऐसा क्या देख लिया तुमने हमारे घर के बच्चों में जो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रही हो? बुआ जी मुझे भी कोई आरोप लगाने का शौक नहीं, जो आंखों से देखा वही बता रही हूँ। हाँ, और आप ये बात किसी से कहिएगा मत। ठीक है बुआ जी, रखती हूँ। पिंकी जा ऊपर से कपड़े उठा के लेके आ। ठीक है चाची, अभी जाती हूँ। चाची मैं कपड़े रखाई हूँ। ठीक है बेटा, अब थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। उसकी चाची चुपके से उसकी बातें सुनती है। सुधा ने तो पिंकी को वीडियो कॉलिंग करते हुए भी देख लिया था, लेकिन वो जानबूझकर उसको इग्नोर कर रही थी। ये तो पता चल गया इसका चक्कर चल रहा है। अब वो लड़का कौन है ये भी तो पता लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा मजा। फेसबुक पे देखती हूँ इसका। अरे मिल गया, पंकज नाम है इसका, लेकिन ये तो कॉलेज में नहीं पढ़ता, कहीं नौकरी करता है। उम्र में भी बड़ा है पिंकी से। मैंने सारी डिटेल तो निकाली, इसकी छानबीन कर ली। मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरा एग्जाम है आज। दोपहर का लंच में सबके साथ ही करूँगी। ठीक है बेटा, जा अच्छे से घर वापस आना। ओके मम्मी। आज तो दोपहर के 2 बज गए और पिंकी अभी तक घर वापस नहीं आई। फोन लगाकर पूछती उसकी फ्रेंड से। इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, इसकी फ्रेंड का भी कुछ पता नहीं चल रहा। क्या हुआ भाभी, आप बहुत परेशान हो रही हैं? मैंने बुआ जी से अभी बात की है, वो बोलती है सुधा से पूछो, वो बताएगी पिंकी कहाँ पर है। ऐसा क्या पता था तुम्हें जो तुमने हम सबको नहीं बताया? अरे अभी 18 साल की बच्ची है वो, उसे तो कोई समझ नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो ना सब कुछ। अरे मैंने आपकी लड़की से कौन सा कहा है कि वो चली जाए कहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि एक लड़का है पंकज नाम का, उसकी दोस्ती है पिंकी की, बस उसी से बात किया करती थी, वीडियो कॉलिंग करती थी, और कई बार वह बाइक पे घर भी छोड़ने आया, और मैंने उसको रेस्टोरेंट पर भी देखा था बैठे हुए साथ में दोनों लोग। क्या कहा? इतना सब तुम्हारी आंखों के सामने होता रहा और तुम सब देखती रही और तुमने कुछ नहीं किया? माफ करना, लेकिन तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।
अब सुधा से बात बाद में करेंगे, अभी तो फिलहाल पंकज का पता लगाते हैं। रुको, मैं अभी पता करता हूँ, उसे फोन लगाता हूँ। अरे बबली, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी लेकर आता हूँ पिंकी को घर। मम्मी मम्मी मुझे माफ कर दो। आप लोगों का फोन नहीं जाता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। वो मुझे होटल लेकर गया था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। बेटा, दुनिया में हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और तुम्हारी उम्र में सही और गलत करने की समझ नहीं है। समाज पर एक से एक भेड़िया घूम रहे हैं। इतने सारे भेड़ियों में किसी का भी विश्वास कर लेना ये कहाँ की समझदारी है। अरे शुक्र है कि हमारी बेटी घर में वापस आ गई। अच्छा हुआ कि सही सलामत घर आ गई पिंकी। कुछ गलती छोटी तुम्हारी भी है। अगर किट्टू ऐसा करती तो तुम ऐसा करती क्या? तुम्हारा पूरा फर्ज बनता है कि तुम्हें समझाना चाहिए था पिंकी को और घर में बताना चाहिए था। तुमने ये बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अब तो मैं बच्चे और पति को लेकर ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी। दोनों देवरानी जिठानी के बीच में ऐसी खाई बन जाती है जो कभी नहीं हट सकती।